चलो हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग इसके पहले जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग थ्योरी दिए थे। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसके पहले जो थ्योरी दिया गया है उस वीडियो को देख लें, उसमें सारा थ्योरी बताया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात का। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में मान लीजिए कि ये 5 दिया हुआ है, मतलब 5 मीटर हो सेंटीमीटर हो सब एक ही यूनिट में दिया हुआ है, इकाई सबका सेम है। तो इसका वैल्यू हम 5 दिए हैं, बीसी का वैल्यू इसको 12 दिए, इसको 13 दिए हैं और ये थीटा एंगल दिया हुआ है और ये थीटा एंगल दिया हुआ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान लिखना चाहते हैं। तो हम बताए थे कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो लंब हम लोग बताने के लिए क्या बोल रहे थे कि थीटा के जो सामने का जो होता है भुजा उसको हम लोग लंब मानते हैं, मतलब P का मान हो गया 5 और जो बचा हुआ होता है और जो 90 डिग्री के सामने का जो होता है 90 डिग्री के जो सामने होता है उसका हम लोग क्या मानते हैं, हाइपोटेनस कर्ण, और जो बचा हुआ भुजा होता है उसको हम लोग बेस B मानते हैं। तो ये तीनों हम लोग मान लिए हैं, लंब, आधार और कर्ण। अब साइन थीटा का जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P/H होता है तो P का वैल्यू कितना हो गया 5। यहाँ पे चाहो तो लिख भी ले सकते हो P = 5, B = 12 और H = 13। ये तीन आ गया। अब तीनों फाइलों हमको मिल गया, आराम से यहाँ से हम लोग लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर P/H लिखेंगे तो 5 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, cos थीटा लिखेंगे B/H लिखेंगे तो बेस कितना है 12, तो ये 12 बटा कितना हो गया 13, tan थीटा लिखेंगे P/B। ठीक है, तो बहुत अच्छा लिखते हैं, ये क्या होगा 5 बटा 12 हो जाएगा। ठीक है, cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है साइन थीटा का कोसेक होता है। ये H/T करेंगे तो H/T का वैल्यू 13 बटा 5 हो जाएगा। sec थीटा जो होता है ये H/B, ये हो जाएगा 13/12 और cot थीटा का वैल्यू B/P, ये क्या हो जाएगा 12 बटा 5। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही दिखाए हैं कि किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निकालते हैं, ये करते हैं सारा चीज को। ठीक है, तो सारे लोग इसको नोट कर लो। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन हम दिए हैं, इसमें भी ABC त्रिभुज दिए हैं। AB यहाँ पे 12 है, BC 5 है और AC जो कर्ण है वो 13 है, लेकिन यहाँ पे थीटा फिक्स नहीं किया गया, कोई थीटा एंगल हम लोग फिक्स नहीं किए हैं। तो अलग अलग एंगल के लिए P अलग होगा, B अलग होगा, H अलग होगा। H तो ऐसे फिक्स होगा, 90 के सामने ही H होता है तो वो फिक्स है, लेकिन P और B क्या होगा चेंज होगा। जैसे हम लोग साइन A का निकालना चाहते हैं तो अब थीटा यहाँ पर हम लोग A को मानेंगे, A को थीटा मान रहे हैं तो साइन थीटा का जो होता है वो हम लोग क्या जानते हैं P/H होता है। तो एंगल A के लिए P का मान क्या हो जाएगा 5 और H का मान 90 के सामने कितना हो जाएगा 13, तो 5 बटा 13 हो गया। लेकिन cos C का मान निकालना है तो cos C है तो C के है तो यहाँ cos C, तो इसका क्या होता है B/H होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो C के सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बचा हुआ कौन हो गया 5, तो ये क्या हो गया 5 हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस यहाँ पे कितना हो गया 13। देखो साइन A का मान भी 5 बटा 13 है और cos C का भी मान कितना है 5 बटा 13। तो ये डिपेंड करता है किसको हम लोग P और B मान रहे हैं। tan C का लिखना है तो tan C है तो C के सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो ये क्या होता है P/B होता है। तो P का मान कितना हो गया 12 और B का मान कितना हो गया 5। इसलिए थीटा P, B और C सब क्या होता है सही से हम लोग को जानना है कि कौन P है, कौन B है, कौन C है। यहाँ पे अब दूसरे तरह का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या ABC एक त्रिभुज दिया गया है और दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, एक है 3 और एक है 4। तो 3 और 4 है, लेकिन ये जो है AC का मान नहीं दिया हुआ और इसमें हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को निकालना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात सारा साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये सब सारा चीज निकालना है। तो तुम लोग जो है वो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, पॉज करके अपना वीडियो को रोक करके और फिर इस क्वेश्चन को सब लोग बनाओ। ठीक है, हम लोग आगे क्या देखते हैं इसमें। तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये सब निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये हाइपोटेनस निकालेंगे। जैसे ये थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये हमको H का मान निकालना है। तो H का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का जोड़ के बराबर होता है। तो
तो यहाँ से क्या होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 4, एच का मान निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग करेंगे पी का मान 3 का स्क्वायर और प्लस बी हो गया ये 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ गया मेरा 9 प्लस 16, तो एच बराबर क्या होगा अंडर रूट 25, तो मान कितना आ गया 5 आ गया। अब एच का मान 5 आ गया तो हम लोग को मालूम चल गया पी का मान p इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और h इक्वल टू 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पता करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई h। हम लोग ये फार्मूला नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मालूम है तो लिख सकते हैं sin थीटा बराबर p बाई h, तो कितना होगा b/5। cos थीटा बराबर होता है b बाई h, ये क्या हो जाएगा 4/5। tan थीटा बराबर क्या होगा p बाई b 3/4, ठीक है। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो इसके यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 4/3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 5/4 और यहाँ से लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर 5/3। डायरेक्ट रिवर्स कर दो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं। sin थीटा 3/5 आ गया तो cosec थीटा 5/3, cos थीटा 4/5 आ गया तो sec थीटा 5/4, tan थीटा 3/4 आ गया तो cot थीटा 4/3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। चलो इसमें ये दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक भुजा 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, ये बीसी भुजा नहीं दिया हुआ है और ये भुजा नहीं दिया हुआ, फिर थीटा भी कहीं पे फिक्स नहीं किया हुआ है। यहाँ पे निकालना है sin A का मान, tan A का मान, cos C का मान और cot C का मान निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो भुजा नहीं दिया हुआ उसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं 90 के सामने जो है ये तो जरूर है कि कर्ण होगा और कर्ण का स्क्वायर जो होता है अब इसमें कोई एक आधार होगा और एक लंब होगा इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग याद क्या ले सकते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको BC का मान निकालना है तो क्या लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर AC का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो एक तो हम लोग 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, ये भी होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ से क्या आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर ये होगा 25 गुना 1। तो यहाँ से BC का मान कितना होगा अंडर रूट 25, तो कितना आ गया 5। तो BC का मान यहाँ से हमको ये निकल गया 5। अब BC का मान निकल गया, अब यहाँ पे हमको क्या पता करना है sin A का मान पता करना है, sin A का मान पता करना है। तो sin A हम लोग देख रहे हैं तो A को हमको थीटा मानना है। अब A को हम थीटा माने हैं तो थीटा का sin थीटा बराबर क्या होता है P बाई H। अब माइंड में सोचना है P बाई H, तो A के सामने जो है इसको हम लोग P बोलते हैं और 90 के सामने जो है इसको H बोलते हैं। तो ये 5/13 हो गया। उसके बाद tan A का मान पूछ रहा है, तो tan A ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12। उसके बाद हमको cos C का मान निकालना है तो cos C, अब C को हम लोग थीटा मानेंगे, C का थीटा मान है तो थीटा के सामने ये P हो जाएगा और जो बचा हुआ ये बेस हो जाएगा, तो बेस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5/13। उसके बाद cot C का मान लिखना है तो cot C का मान हम लोग देखेंगे तो cot C जो है इसके सामने तो cot C होता है B/P, तो ये क्या होगा ये P हो जाएगा तो ये B हो जाएगा, तो 5/12। तो इस तरह से हम लोग sin A, tan A, cos C और cot C का मान निकाल लेंगे। चलो ये देखो बोर्ड पे वैल्यू नहीं दिख रहा था, अब ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। अब सब लोग इसको लिख लो पॉज करके, ठीक है। इसमें दिया हुआ है क्या sin A का मान 3/5 दिया हुआ है, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो इसको बनाने का एक सिंपल तरीका हम लोग ये क्या जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है sin A बराबर 3/5, तो इसको हम लोग sin थीटा बराबर हम लोग सिंपल जानते हैं क्या होता है P बाई H।
अब p बाई h होता है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जो p का मान होगा वो p का मान 3 होगा और h का मान क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ से हम लोग ये मान लेंगे कि p इक्वल टू क्या हो गया, p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 5। लेकिन हमको b नहीं मालूम है, b का मान क्या होगा ये हमको सबसे पहले निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, हमको b निकालना है। तो b स्क्वायर बराबर हम लोग क्या करेंगे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो p स्क्वायर h का मान है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये b स्क्वायर का मान हो गया यहाँ से 25 माइनस 9। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, b बराबर रूट 16, ये कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे जो b का मान हो गया वो कितना आ गया है 4 आ गया। अब b का मान 4 आ गया है तो हमको किसका मान निकालना है, cos a और tan a का। तो यहाँ से क्या होगा, cos a बराबर होता है b बाई h। b का मान कितना आ गया है 4 और h का मान है 5, ये 4/5 हो गया। और tan a है तो tan a बराबर होता है p बाई b, p का मान 3, b का मान 4। चलो ये भी बनाने का तरीका सही है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में क्या होता है, यहाँ पे मानने के लिए क्या किया जाता है, p के जगह पे हम लोग 3k मानते हैं और ये h के जगह पे 5k मानते हैं। ये किस तरह से होता है, जैसे हम लोग को कुछ अनुपात में दिया हुआ रहता है 3:5, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां एक को मानते हैं 3x, दूसरे को मानते हैं 5x, एक अनुपात के रूप में मानते हैं। तो इस तरह से भी तुम लोग एनसीईआरटी के रूल से भी बना सकते हो, या इस तरह से भी बनाओगे तो कोई गलत नहीं होगा। बस वहां पे 3k और 5k मान करके और सारा k यहाँ पे आता है, फिर k अपने आप वहां पे, फिर यहाँ पे 4k आ जाता है। फिर यहाँ पे आएगा मेरा क्या 4k बाई 5k आएगा, फिर ये कैंसिल होकर के वही 4/5 आंसर आता है। यहाँ पे भी 3k बाई 4k आता है, 3/4 आंसर आ जाता है। तो वो भी बना सकते हो, लेकिन ये भी तरीका बनाने का गलत नहीं है, इस तरीका से भी सब लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को।